भुवनेश्वर में आपका स्वागत है। यहाँ सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, उन्हें सच भी किया जाता है। लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफर करता है टॉप ट्रेंडिंग कोर्सेज BCA, BSc इन ITM, BSc इन कंप्यूटर साइंस और BSc इन डेटा साइंस। कोर्सेज जो आपको बनाते हैं नेक्स्ट जनरेशन टेक प्रोफेशनल। यहाँ का स्टडी एटमॉस्फेयर है सुपर पॉजिटिव, फैकल्टी है एक्सपर्ट और फ्रेंडली, और कैंपस एनवायरनमेंट वाकई प्रेरणादायक। लक्ष्य के स्टूडेंट्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं टॉप MNCs में, TCS, इन्फोसिस, वाइप्रो, एक्सेंचर, क्योंकि यहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड है एकदम शानदार। सबसे खास बात, प्लेसमेंट प्रिपरेशन यहाँ शुरू होती है फर्स्ट डे से ही। सो जब अपॉर्चुनिटी आए आप बिल्कुल रेडी हो, तो देर किस बात की, ज्वाइन कीजिए लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, जहां आपका लक्ष्य ही बन जाता है आपकी सक्सेस। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज इज पावर, और आज हम पढ़ेंगे पोएम मनी मैडनेस का डिटेल समरी। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप क्लास 12 के सभी चैप्टर्स के समरीज और डिटेल्ड क्वेश्चंस एंड आंसर्स पढ़ना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट djstudyforum.com जरूर विजिट करें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद डिटेल लाइन बाय लाइन, मीनिंग फॉलोड बाय समरी लाइन 1-1। मनी इज आवर मैडनेस, आवर वास्ट कलेक्टिव मैडनेस। पैसा हमारी दीवानगी है, हमारी बहुत बड़ी सामूहिक पागलपन है। समाज में पैसा पाने की इच्छा एक सामूहिक पागलपन बन गई है। 2. And of course, if the multitude is mad, the individual carries his own grain of insanity around with him. और निश्चित रूप से अगर भीड़ पागल है, अगर पूरी भीड़ या समाज पागल है, तो हर व्यक्ति अपने साथ पागलपन का एक टुकड़ा लिए घूमता है। हर किसी के भीतर थोड़ी सी पागलपन होती है। 4. I doubt if any man living hands out a pound note without a pang. मुझे संदेह है कि कोई भी इंसान 1 पाउंड नोट देते समय दर्द महसूस किए बिना देता है। कोई भी खुशी से पैसा नहीं देता, उसे थोड़ी तकलीफ होती है। 5. And a real tremor if he hands out a 10 pound note. और 10 पाउंड नोट देते हुए तो सच में कांप जाता है। ज्यादा पैसा देते समय तो डर और घबराहट महसूस होती है। 6. We quail, money makes us quail. हम डरते हैं, पैसा हमें डराता है। पैसा नहीं देने या खर्च करने से डर लगता है। 7. It has got us down. We grovel before it in strange terror. पैसे ने हमें नीचे गिरा दिया है, हम उसके आगे अजीब डर से झुकते हैं। पैसे की ताकत के आगे हम घुटने टेक देते हैं। 8. And no wonder, for money has a fearful cruel power among men. और कोई हैरानी की बात नहीं, पैसे में भयावह और क्रूर शक्ति है। पैसे की शक्ति व्यवहार में डर और निर्दयता भर देती है। 9. But it is not money we are so terrified of, it is the collective money madness of mankind. पर हमें असल में पैसे से इतना डर नहीं है। हम पैसे से डरे नहीं हैं, बल्कि पूरी मानव जाति का यह पैसा पागलपन है। हमें समाज के पैसे के पागलपन से डर लगता है। 11. For mankind says with one voice, How much is he worth? क्योंकि इंसान एक स्वर में पूछता है, उसकी कीमत क्या है? लोग पूछते हैं कि इंसान के पास कितना पैसा है। 12. Has he no money? Then let him eat dirt and go cold. क्या उसके पास पैसा नहीं है तो उसे मिट्टी खाने दो, ठंड में रहने दो। अगर आदमी गरीब है तो उसे तिरस्कार दिया जाता है। 13. And if I have no money, they will give me a little bread so I do not die, but they will make me eat dirt with it. और अगर मेरे पास पैसा नहीं होगा तो लोग मुझे 2 मुट्ठी रोटी देंगे ताकि मैं मर ना जाऊं। गरीब को जीने के लिए बस जरूरत से कम खाना दिया जाता है, पर वो मुझे उस रोटी के साथ अपमान भी देंगे। रोटी देने में भी अपमानित किया जाएगा। 15. I shall have to eat dirt. I shall have to eat dirt if I have no money. मुझे अपमानित होकर जीना पड़ेगा अगर मेरे पास पैसा नहीं होगा। गरीबी में जीना अपमान के समान है। 16. It is that I am frightened of. मुझे इसी बात का डर है, मेरा डर बस इसी से है। 17. And that fear can become a delirium. और ये डर पागलपन में बदल सकता है। बहुत ज्यादा डर दिमागी संतुलन बिगाड़ सकता है। 18. It is fear of my money mad fellow men. यह डर है मेरे पैसे पागल साथियों का। समाज की मानसिकता ही डर पैदा करती है। 19. We must have some money to save us from eating dirt. हमें थोड़ा पैसा जरूर चाहिए ताकि हमें अपमान सहना न पड़े। जीवन में सम्मान के लिए थोड़ा पैसा आवश्यक है।
20 एंड दिस इज ऑल रॉन्ग, और ये सब गलत है, इस सोच में ही गड़बड़ है। 21 ब्रेड शुड बी फ्री, शेल्टर शुड बी फ्री, फायर शुड बी फ्री टू ऑल एंड एनीबडी, ऑल ओवर द वर्ल्ड। रोटी सबको मुफ्त मिलनी चाहिए, आश्रय सबको मुफ्त मिलना चाहिए, आग सबको मुफ्त मिलना चाहिए, पूरी दुनिया में सबको, हर जरूरतमंद को बुनियादी चीजें मुफ्त मिलनी चाहिए। 22 वी मस्ट रिगेन आवर सैनिटी अबाउट मनी बिफोर वी स्टार्ट किलिंग वन अनदर अबाउट इट। हमें पैसे के बारे में अपनी सोच को फिर से सही और मानवतावादी बनाना होगा, इससे पहले कि पैसे के लिए इंसान इंसान को मारने लगे। पैसे के लिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने से पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी। 23 इट्स वन थिंग और दी अदर, अब या तो ऐसा होगा या उसका उल्टा। स्थिति गंभीर है, हमें फैसला करना होगा। दर्रा पोएम समरी, मनी मैडनेस, मनी मैडनेस। कवि डीएच लॉरेंस की एक थॉट प्रोवोकिंग पोएम है जो ह्यूमन माइंडसेट और सोसाइटी में मनी के महत्व पर एक गहरी क्रिटिसिज्म करती है। कवि बताते हैं कि आज का इंसान मनी के बिना कुछ भी नहीं सोच सकता। कवि कहते हैं कि लोग वेल्थ, धन को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं कि वे दूसरों की वैल्यू सिर्फ उनकी फाइनेंशियल स्टेटस से तय करते हैं। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो समाज उसे नकार देता है, उसका सम्मान नहीं करता। धन का मैडनेस, पागलपन इतना बढ़ चुका है कि लोग ह्यूमैनिटी और कंपैशन, दया भाव को भूल चुके हैं। कवि का मानना है कि पैसा बेसिक नीड्स जैसे फूड, शेल्टर और क्लोथिंग के लिए जरूरी है, लेकिन यह जीवन का अल्टीमेट गोल नहीं होना चाहिए। कवि चेतावनी देते हैं कि अगर समाज ने इस मनी मैडनेस को रोका नहीं तो यह ह्यूमन रिलेशंस को तोड़ देगा और लोगों में एक दूसरे के लिए ट्रस्ट खत्म कर देगा। अंत में कवि एक हेल्थी बैलेंस की बात करते हैं, जहां पैसा जरूरी है लेकिन म्यूचुअल रिस्पेक्ट और लव उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। टामडार भिक्षा, कवि का संदेश, मनी मैडनेस हमें सिखाती है कि धन जरूरी है लेकिन धन को इंसानियत से ऊपर नहीं रखना चाहिए। हमें एक ऐसे समाज की ओर बढ़ना चाहिए जहां इंसान का मूल्य उसके व्यवहार और चरित्र से तय हो, न कि उसके बैंक बैलेंस से। दोस्तों, अगर आप इस कविता के डिटेल्ड क्वेश्चन एंड आंसर और एनालिसिस पढ़ना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट djstudyforum.com जरूर विजिट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्लास 12 के सभी नोट्स और समरीज मिलते रहें।